हे गाइस, दिस इज डॉक्टर सौरभ जैन और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बच्चे मुझे बार बार मैसेज कर रहे हैं कि सर बहुत होपलेस फील हो रहा है, बहुत हेल्पलेस फील हो रहा है, पढ़ाई में मन ही नहीं लग रहा है कि सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, लास्ट के 3 महीने बचे हुए हैं, बहुत सारा कोर्स अभी सिलेबस बचा हुआ है, टेस्ट सीरीज में रैंक भी अच्छी नहीं आ रही, नंबर भी अच्छे नहीं आ रहे। सो लेट्स डिस्कस कि ऐसा क्यों लगता है, इस टाइम पर आप क्या कर सकते हो और आपको जो लग रहा है उस चीज़ में कितनी रियलिटी है, कितना % आप सही हो सकते हो अपनी बात पे कि आपको लग रहा हो कि शायद आपका सिलेक्शन नहीं होगा और आपका वाकई ना हो, या क्या क्या चीज़ें होती है जो बच्चे गलतियां इस टाइम पर करते हैं। देखो, इस टाइम पर पढ़ाई में मन ना लगने का या डिप्रेशन फील होने का या होपलेस फील होने का या हेल्पलेस फील होने का एक सबसे बड़ा कारण यह है कि आपने सिलेबस बहुत सारा फैला लिया है। हम सब कुछ करना चाहते हैं इस गिने गुथे बचे हुए टाइम में, लास्ट के 3 महीने में हम चाहते हैं कि हम सब कुछ कर लें, हम टेस्ट सीरीज भी कर लें, हम कोर्स भी रिवाइज कर लें, हम कोर्स भी 10 बार रिवाइज कर लें और हम हर चीज़ को इम्प्रूव करके एकदम से अपना स्कोर इतना अच्छा ले आए कि टॉप 1000 में या टॉप 100 के अंदर या फर्स्ट रैंक हमारी आ जाए। द थिंग इज कि जब आप अपने आप पर बहुत ज़्यादा प्रेशर डालते हो, बहुत सारे डिफरेंट डायरेक्शन से काम करने का, तो आपका दिमाग योर माइंड जब गिव्स अप, उसको लगता है कि हो ही नहीं पाएगा, तो फिर जो काम हो ही नहीं पाना उस काम के लिए कोशिश करने की भी क्या ज़रूरत है। और यहीं से शुरू होती है हमारी हेल्पलेस और होपलेस होने की फीलिंग, जिस कारण जो आपको अभी फील हो रहा है। सो द फर्स्ट थिंग दैट यू कैन डू इज दैट, सबसे पहला काम आपको करना है, अपना सिलेबस रिड्यूस करो। आपको अपना कमरा साफ करना है, वो किताबें जो फालतू की हैं, बहुत सारी हैं, एक्स्ट्रा मटेरियल है, वो सारा अपने कमरे से निकाल करके अलग कर दो। ना किसी एक्स्ट्रा नए टीचर के पास जाना है, ना कोई अभी नया मटेरियल उठाना है। लिमिटेड सिलेबस करना है, लिमिटेड कोर्स करना है, लिमिटेड बुक्स करनी है, लिमिटेड मटेरियल से करना है और जहां से आज तक करते आए हो वहीं से ही करना है। अब आपका मेन फोकस रिवीजन पे आ जाना चाहिए। मतलब अगर आपकी स्ट्रैटेजी इतनी फैली हुई है कि, तो क्योंकि देखो क्या होता है, हमारे दिमाग में ना एक थॉट है, अगर हमको लग रहा है कि चलो ये हम कर लेंगे, ये बायो का ये चीज़ मैं कर लूँगा इस किताब से, अच्छा फिजिक्स में कर लूँगा इस जगह से, केमिस्ट्री की ये नई चीज़ शुरू करनी है मैं कर लूँगा यहाँ से। हमारे दिमाग में ये जो थॉट्स जो ओपन माइंडेड पड़े होते हैं ना, जो हमको लगता है कि अभी हमको कुछ इसके बारे में करना बाकी है लेकिन हमने कोई फाइनल डिसीजन नहीं लिया होता है, वो हमारी बहुत एनर्जी खा जाते हैं। सो योर मेन गोल शुड बी, जब तक आप एक स्ट्रैटेजी अपनी एक पेज पर लिख करके नहीं लेकर के आओगे, मतलब एक सिंगल सिंपलेस्ट स्ट्रैटेजी जो आपको पता हो कि लिमिटेड यही चीजें मुझे करनी है और इसके बेसिस पर ही मुझे सिलेक्शन लेना है, जिसको आप सुबह शाम पढ़ो और याद कर सको कि हाँ यही मेरी स्ट्रैटेजी, मुझे इस पर स्टिक करना है, मुझे इससे बाहर नहीं भागना है। जब तक आपके दिमाग में एक मेंटल क्लैरिटी नहीं होगी आपकी स्ट्रैटेजी की, वो भी स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी जो बहुत सिंप्लीफाइड हो, जिसमें लिमिटेड चीजें आपने इंक्लूड कर रखी हो, तब तक आपका पढ़ने में मन नहीं लगेगा। जैसे जैसे टाइम एग्जाम पास में आएगा आप अपने आप ही फालतू चीजें ड्रॉप करना शुरू कर दोगे। तो मैं चाहता हूं वॉलंटरली आप अभी ड्यूरिंग मेकिंग योर स्ट्रेटजी अपने आप ही पहले से ही उन चीजों को ड्रॉप कर दो, क्योंकि जैसे जैसे एग्जाम पास में आएगा आपको समझ में आएगा कि सब कुछ आप नहीं कर सकते। उस टाइम पर आप अपने आप ही इंपॉर्टेंट चीज़ों की तरफ भागोगे, लिमिटेड बुक्स की तरफ भागोगे, लिमिटेड मटेरियल्स की तरफ भागोगे, अपने आप फालतू चीज़ों को ड्रॉप कर दोगे। सो बाद में आप जो चीज़ करोगे, बेटर यह है कि अभी वॉलंटरली अपने पास एक पेज में प्रॉपर अपना पूरा स्ट्रैटेजी बनाओ और आपकी स्ट्रैटेजी इतनी सिंप्लीफाइड होनी चाहिए कि आपके दिमाग में क्लैरिटी हो कि मुझे कौन सी चीज़ कहाँ से करनी है। जब तक आपके दिमाग में कन्फ्यूजन रहेगा कि आपको क्या क्या करना है, जब तक ये चीज़ क्लैरिटी आपको नहीं होगी और जब तक आपके दिमाग में ये क्लैरिटी नहीं होगी कौन सी चीज़ कहाँ से करनी है, तब तक आपके दिमाग में ये एक बैक ऑफ द माइंड थॉट चलता रहेगा कि अभी तक मेरा बहुत कुछ बचा हुआ है, ये नहीं हो पाएगा। ओके, सो जो हेल्पलेसनेस और होपलेस वाली फीलिंग जो आ रही है, उसका एक सबसे बड़ा कारण है कि आपकी स्ट्रैटेजी प्रॉपर रिटर्न आपके पास नहीं है, जिसको आप सुबह शाम एक बार देख करके रिव्यू कर सको, जिस कारण से आपको सबसे ज़्यादा ये फील होता है कि अभी आपका बहुत कुछ बचा हुआ है। सो हो सकता है बहुत कुछ आपका बचा हुआ हो, या हो सकता है केवल आपके दिमाग का वहम हो। जैसे ही आप अपने पास एक क्लैरिटी लेकर के आओगे, आप लिख करके अपने पास एक जगह प्रॉपर रखोगे, आपको क्लैरिटी मिलने लगेगी और आपका ये जो प्रेशर है आपके ऊपर का, वो प्रेशर आपका कम हो जाएगा। एटलीस्ट आपको एक प्रॉपर रास्ता दिखना शुरू हो जाएगा सामने का। सो सिंप्लीफाइड वे में कहूँ, बहुत सारी चीज़ें नहीं फैलानी है और जो चीज़ें फैली हुई हैं उसको समेटना है, अपने दिमाग में क्लैरिटी लेके आनी है कि अगले 3 महीने में करना क्या है। क्योंकि अगले 3 महीने का टाइम इतना सफिशिएंट इनफ होता है कि आप आराम से 150 से 200 नंबर अपने बढ़ा सकते हो। मतलब अगर आपका आज नंबर 300 आ रहा है तो आप 500 550 तक आराम से पहुंच जाओगे। अगर आपके नंबर आज 400 आ रहा है तो आप इजीली 550 600 नंबर तक पहुंच सकते हो। इतना करना पॉसिबल है अगर आप इस 3 महीने को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करते हो। ओके, सो टू मच सिलेबस नहीं, मल्टीपल चीज़ें नहीं, लिमिटेड चीज़ें करनी है, एक जगह पे सारी स्ट्रैटेजी अपनी नोट डाउन करनी है। एंड अगर आपका मोमेंटम टूट रहा है, अगर आपको लगता है कि आपके पास चीज़ें बहुत सारी हो गई, आपको पढ़ने में मन नहीं लग रहा, तो मैं कहूँगा कि भाई सब कुछ छोड़ के ना सिर्फ बायो करना शुरू कर दो।
कुछ दिन जब तक मोमेंटम ना बन जाए तब तक सिर्फ मोमेंटम बनाने के लिए सिंप्लीफाइड चीज़ें, बेसिक चीज़ें, सिंपल चीज़ें, बायोलॉजी, केमिस्ट्री की वो चीज़ें जो आपको अच्छे से आती हैं उनको रिवीजन करना शुरू कर दो, नई चीज़ की तरफ मत जाओ, ताकि पहले आपका मोमेंटम बन जाए, उसके बाद आप चाहो तो धीरे धीरे करके अपनी स्ट्रैटेजी को और इंप्रूव कर सकते हो। फिर एक प्रॉब्लम और आती है, कई ड्रॉपर्स हैं जिनसे मेरी बात होती है, वो कहते हैं सर मुझे पढ़ाई इतनी बोरिंग लग रही है ना कि अब करने का मन ही नहीं कर रहा, मतलब ऊब गया हूँ मैं करते करते। उसका एक सिंपल सा कारण है क्यों पढ़ाई बोरिंग लगनी शुरू होती है। जब आप वही चीज़ें कर रहे हो जो आज तक आप करते रहे हो, आप नए मटेरियल की तरफ जा ही नहीं रहे हो, ठीक है। अब आप कहोगे सर अभी तो आप कह रहे थे नए मटेरियल की तरफ नहीं जाना है, फिर आप कह रहे हो कि बोरिंग लग रही पढ़ाई तो नए मटेरियल की तरफ चला जाओ। नए मटेरियल की तरफ नहीं जाना है, नए क्वेश्चंस की तरफ जाना है, और वो नए क्वेश्चन आपको मिलेंगे आपके टेस्ट सीरीज से या किसी न किसी टेस्ट सीरीज से, या एक नए आप कहीं से क्वेश्चन बैंक ले सकते हो जिसको आप चैप्टर वाइज कर लो। ओके, क्या होता है कई बार ड्रॉपर्स जो होते हैं वो एक ही मटेरियल को फॉलो कर रहे होते हैं, एक ही कोचिंग को फॉलो कर रहे होते हैं, और उनको उस कोचिंग उस मटेरियल की सारी चीज़ें याद हो जाती हैं। अब अगर आप नई चीज़ की तरफ नहीं जाओगे, आपको आपकी वीकनेस पता चल गया, आपको पता है कि क्या चीज़ आपको नहीं बनती है, अगर आप नए क्वेश्चंस की तरफ नहीं जाओगे, नई चीज़ें प्रैक्टिस नहीं करोगे, नए पेपर्स नहीं लगाओगे और वही मटेरियल करते रहोगे, तो एक्चुअली उस मटेरियल से अगर पेपर आ गया तो ठीक है, नहीं आया कोई नई चीज़ आएगी तो आपको बनेगी ही नहीं। इसलिए अगर आपको बोरिंग लग रही है पढ़ाई तो इसका मतलब है कि यू नीड वेरिएशन इन योर स्टडीज़। आप जो पढ़ रहे थे वो चीज़ आपको बोरिंग लग रही है क्योंकि आप कई बार पढ़ चुके हो और आपके दिमाग को पता है कि ये चीज़ मुझे आती है, इसलिए उसको ना मज़ा नहीं आ रहा उस चीज़ को करने में। तो आपको सेम चीज़ डिफरेंट तरीके से करनी है। फॉर दैट यू नीड टू गो टुवर्ड्स क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड यू नीड टू गो टुवर्ड ए न्यू टेस्ट सीरीज। आप किसी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करो, आप चैप्टर वाइज क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, द बेस्ट थिंग। आप मिक्स करके चैप्टर्स को सॉल्व कर सकते हो, आप अलग अलग सब्जेक्ट के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, लेकिन आपको ना एक क्वेश्चन बैंक फॉलो करना होगा, आपको नए क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तो एक अगर आपको पढ़ाई बोरिंग लग रही है, अगर आपको लग रहा है कि ये चीज़ें मुझे आती हैं और मेरा मन नहीं लग रहा है इस चीज़ को दोबारा करने में, तो आप इसका मतलब है कि आपको एक थोड़े वेरिएशन की जरूरत है। गो टुवर्ड्स ए क्वेश्चन बैंक और ए न्यू टेस्ट सीरीज और वहां से आप क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा मोमेंटम तोड़ती है इस समय, बच्चे इस चीज़ को बहुत लाइटली लेते हैं, लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूँ, दूसरों की स्ट्रैटेजी देख के नहीं चलना है। आपको अपने दोस्तों से इस टाइम पे चीज़ें डिस्कस नहीं करनी है। लास्ट के 3 महीने बिल्कुल अपने आप को आइसोलेट कर लो, केवल अपने घर वालों के कांटेक्ट में रहो और केवल अपने बहुत क्लोज लोगों के कांटेक्ट में रहो। दोस्तों से अपनी स्ट्रैटेजी डिस्कस नहीं करनी है। यही एक कारण है कि कई बार मैं बच्चों को मना कर देता हूँ कि यार तुम ऑफलाइन जाकर के टेस्ट सेंटर पे पेपर देने मत जाओ, क्योंकि वहाँ तुम पेपर देकर निकलोगे थोड़ा बहुत बिगड़ेगा, दोस्तों से बात होगी, 4 लोग अपनी स्ट्रैटेजी बताएंगे, उससे आप अपने आप को कंपेयर करोगे, बना बनाया आपका मोमेंटम टूट जाएगा। सो भाई दूसरों से कांटेक्ट इस टाइम पर लास्ट के 3 महीने अभी बिल्कुल तोड़ देना पढ़ाई के लिए। हमको दूसरों से अपनी स्ट्रैटेजी डिस्कस नहीं करनी है, ना हमें ये जानना है कि कोई और कितना आगे निकल गया लाइफ में और क्या कर रहा है, ना हमको किसी को ये बताना है कि हम कहाँ पर स्टैंड करते हैं। आपकी तैयारी बहुत अच्छी है तो भी अपने पास रखो, आपकी तैयारी बहुत खराब है तो भी अपने पास रखो। ट्राई टू गिव योर बेस्ट बट डू नॉट शेयर योर स्ट्रैटेजीज विद अदर्स। और ना हमको किसी दूसरे की सुनना है, क्योंकि लोग क्या पता किस पर्सपेक्टिव से चीज़ें बता के जाते हैं। अल्टीमेटली वो तो फाइनल एग्जाम के बाद ही समझ में आएगा कि किसने कितना अच्छा परफॉर्म किया। लेकिन लोग क्या है, हवाबाजी में बातें बहुत देते हैं। उससे क्या होता है कि अगर आप सुनते हो किसी की बात, बहुत लंबे टाइम तक आप लोगों की बातें सुनते हो, अल्टीमेटली कहीं ना कहीं आपके बैक ऑफ द माइंड आपको लगता है कि आपकी प्रिपरेशन में कोई ना कोई कमी है। सो दैट्स वाई किसी से ना शेयर करना है, ना किसी की हमको बात सुननी है, हमें अपनी पढ़ाई पर है। एक गलती जो बच्चे और कर रहे हैं वो ये है कि बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स को फॉलो कर रहे हैं। आपको बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितने लोग होंगे, जितने टीचर्स होंगे, वो उनके हिसाब से चीज़ें बताएंगे, अलग अलग स्ट्रैटेजी बताएंगे, अलग अलग चीज़ें बताएंगे, और आप बहुत सारे लोगों को फॉलो करने में होंगे कन्फ्यूज़, क्योंकि हर इंसान अपनी अपनी स्ट्रैटेजी के हिसाब से, अपने अपने ओपिनियन के हिसाब से अलग अलग चीज़ें बताता है। लिमिटेड 2-4 लोग जिनकी बातें आपको समझ में आती हो, जिनको आपने स्टार्टिंग से फॉलो किया हो, या जो लोग आपको समझ में आते हो, केवल उनकी बात फॉलो करो। बहुत सारे लोगों को फॉलो करने के पीछे मत पड़ो, क्योंकि आपके पास अब वो टाइम नहीं है, आप स्ट्रैटेजी बार बार चेंज अपनी नहीं कर सकते। सो डोंट गेट कंफ्यूज। एंड खास करके वो लोग जो अभी कोई नया क्रैश कोर्स लॉन्च कर रहे हैं या कुछ लॉन्च कर रहे हैं और आपको ये समझाने हैं कि आपको अभी ये लेक्चर्स देखने चाहिए, उससे आपकी प्रिपरेशन और बेटर हो जाएगी, तो लेट मी टेल यू वन थिंग, क्लासेस अटेंड करने से कभी प्रिपरेशन इंप्रूव नहीं होती। नहीं तो इतने लाखों बच्चे हर साल क्लासेस अटेंड करते हैं, हर किसी का सिलेक्शन हो जाता है। आपका मेन आपके सिलेक्शन का मेन चीज़ होती है क्वेश्चन प्रैक्टिस, जो आपको खुद करनी पड़ती है, वो कोई नहीं करवा सकता। उसमें आपका खुद का इंटरवेंशन चाहिए, खुद का आपका दिमाग आपको लगाना पड़ेगा, तब जाके आपको कोई चीज़ समझ में आनी शुरू होगी, तभी आपका सिलेक्शन होगा। तो आपकी मेहनत, आपके हिस्से की मेहनत, आप ये सोचो कि आप लेक्चर अटेंड करके कंप्लीट कर लोगे तो वो नहीं हो पाएगी। सो डोंट गो फॉर एनी न्यू क्रैश कोर्स, वो नहीं करना। और बहुत सारे 50 लोगों को फॉलो नहीं करना है, लिमिटेड लोगों को फॉलो करना है। लास्ट के 3 महीने खास करके अगर कोई मेंटर ले सकते हो, मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर कोई मेंटर ले सकते हो, वो इंसान
इंसान जो आपको प्रॉपर्ली गाइड कर दे, केवल ये बता दे कि जो आप कर रहे हो वो सही है या गलत है, वो एक चीज़ आपके लिए बहुत ज़रूरी है। एक बाहर का, एक आउटसाइड पर्सपेक्टिव आपकी प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वही चीज़ आपको अल्टीमेटली फाइनल डायरेक्शन, आपकी जो मेहनत होगी उसको सही डायरेक्शन मिल पाएगा, तभी आप सिलेक्शन ले पाओगे। अगर नहीं तो इस तरह से अगर आप हिट एंड ट्रायल मेथड से खुद करते रहोगे, अगर आप दूसरों की हेल्प नहीं लोगे, अगर आप किसी और के एक्सपीरियंस का हेल्प नहीं लोगे, तो अल्टीमेटली यू मे सक्सीड, यू मे नॉट सक्सीड, लेकिन आपको कहीं ना कहीं रियलाइज होगा कि यार आपने मेहनत तो बहुत करी लेकिन आपको आउटपुट नहीं मिल पाया, क्योंकि आप दूसरों से सलाह ले सकते थे, किसी सीनियर से सलाह ले सकते थे जो आपने नहीं ली। सो अगर आप किसी मेंटर को ढूंढ सकते हो, फाइंड ए मेंटर। वो आपकी एक इंसान, उसका एक्सपीरियंस आपकी बहुत सारी हेल्प कर देगा। आपके घर में हो सकता है कोई डॉक्टर हो, वो आपकी हेल्प कर सकते हैं। नहीं तो बाजार में इतने सारे मेंटर अवेलेबल हैं, ढंग का कोई मेंटर पकड़ लो एंड डेफिनेटली इट विल हेल्प यू आउट। ये चीज़ पहले अवेलेबल नहीं थी, अब मेंटरशिप प्रोग्राम्स इतने सारे अवेलेबल हैं कि डेफिनेटली यू कैन टेक मेंटरशिप फ्रॉम एनीवन एंड डेफिनेटली उससे आपको कोई ना कोई आपको चीज़ सही मिलेगी। अगर आपको पर्सनलाइज्ड कोई ओपिनियन दे देता है तो उससे आपकी परफॉर्मेंस में आपको डिफरेंस डेफिनेटली देखने को मिलेगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, देखो फिजिक्स 2025 में इतनी टफ आई थी, उसके चक्कर में बच्चे बहुत प्रेशर में है। पेरेंट्स के मेरे पास कॉल आते हैं, मैसेज आते हैं, मेरी बात होती है, कहते हैं भाई इतना स्ट्रेस है बच्चे को फिजिक्स का। फिजिक्स 2025 की एक एक्सेप्शन थी, 2026 में आपको गारंटी नहीं दे सकते कि फिजिक्स इतनी ही टफ आए। एज बीइंग ए नीट स्टूडेंट इतनी टफ फिजिक्स नहीं आनी चाहिए, इतना आपके लिए सही नहीं है। मतलब इट्स नॉट गुड फॉर ए स्टूडेंट ऑफ मेडिकल फील्ड टू डू सच टफ लेवल ऑफ फिजिक्स, और इतना एकदम से आप IIT लेवल की फिजिक्स नहीं करवा सकते नीट के बच्चे से। सो 2026 का कुछ नहीं कह सकते पेपर टफ आएगा कि नहीं, लेकिन आपको अगर सिलेक्शन चाहिए तो आप इतनी टफ फिजिक्स नहीं कर सकते, और आप लास्ट के 3 महीने में तो बिल्कुल नहीं कर सकते। पहले हम बात करते थे क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं क्या नहीं है, इस बार फिजिक्स के बारे में कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात कर ही नहीं रहा, क्योंकि हर किसी को लग रहा है कि कोई भरोसा ही नहीं पेपर कैसा आ जाएगा। जबकि हो सकता है कि 2026 का पेपर बिल्कुल 2024 या 23 जैसा आ जाए, लिमिटेड टॉपिक्स से ही आपके क्वेश्चन आए। सो जो पहले तक आते रहे थे 2024 तक, जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट थे फिजिक्स के, उन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से करना है। ये एक बात बिल्कुल ध्यान रखनी है, टफ लेवल ऑफ फिजिक्स के पीछे नहीं जाना है। उसमें आप क्या हो जाओगे, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, एक टाइम के बाद आप पढ़ाई करना ही बंद कर दोगे। एंड जैसे जैसे पढ़ाई पास में आएगी, आपको अंदर से समझ में आएगा कि आप टफ टॉपिक्स के पीछे नहीं भाग सकते, आप सिंपल चीज़ें ही कर सकते हो। ओके, सो अगेन इन फाइनल कंक्लूजन, अगर आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, गो फॉर सिंपल थिंग्स, गो फॉर बायोलॉजी, गो फॉर केमिस्ट्री। जितना टाइम दे सकते हो इनको दो, इनको दिन भर करो, धीरे धीरे करके आपका मोमेंटम बनने लगेगा, तब आप बाकी बचे हुए टफ टॉपिक्स के पीछे जा पाओगे। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगती है, कनेक्ट मी ऑन टेलीग्राम। I will try to help you as much as I can. Thank you.